अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 6 बड़ी अलामात के बारे में जो हमारे जिस्म में तब ज़ाहिर हो सकती हैं जब हमें खुदा ना करे किसी भी किस्म का कैंसर होने लग जाता है। कैंसर की जिस तरह मुख्तलिफ इकसाम हैं तो उन इकसाम और जिस्म के हिस्से के मुताबिक अलामात ज़ाहिर होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बुनियादी और आलमोस्ट सभी किस्म के कैंसर में होने वाली आम अलामात बताएंगे। और मेरे ख्याल में इन बुनियादी और ज़रूरी अलामात का पता हर किसी को होना चाहिए ताकि वो इनको शुरू में ही पहचान के कैंसर को इब्तदाई स्टेज में रोक सके, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, जिसे आप बर वक्त इलाज करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इन अलामात को नहीं देखते और पता नहीं चलता और कैंसर भी आखिरी स्टेजेस में चला जाता है तो फिर उसे रोकना और उससे बचना मुश्किल हो जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है और जिसके होने के बाद जिस्म में मुख्तलिफ तरह से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं और इसकी एंड स्टेजेस जानलेवा हो सकती हैं। कैंसर का इलाज अब मॉडर्न साइंस की मदद से हो जाता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि इसे शुरू की स्टेज में पहचाना जाए, मगर अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इसकी जो अलामात हम बताने लगे हैं ये सारी अलामात किसी और वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कुछ खास बातें होती हैं जिन्हें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये 6 अलामात नज़र आ रही हैं तो ज़रूरी है अपने डॉक्टर से एक मरतबा लाजिम इसके बारे में बात करें और समझ के बर वक्त इलाज कराएं। पहली बात, हमने पहले कुछ वीडियोस में आपको कुछ बीमारियों और कुछ विटामिन्स की अलामात के बारे में बताया है जिसमें कुछ लोग कंफ्यूज और वहम में पड़ जाते हैं। हमारा वीडियोस बनाने का मकसद आपको आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार करना होता है और कभी भी वहम में रहने की बजाय हमेशा अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजिम मशवरा करें। इसलिए जो अलामात बताने लगे हैं उन्हें सुन के एकदम से परेशान नहीं होना और ना ही वहम में रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन अलामात की पूरी डिटेल। नंबर 1, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। पहले नंबर पे जो अलामात आप में जाहिर हो सकती है वो वज़न का कम होना है। वैसे तो वज़न का कम होना कई सारी वजूहात से हो सकता है, जैसे शुगर के मरीजों में वज़न कम हो सकता है, या टीबी के पेशेंट्स में वज़न कम हो जाता है, या जिस्म को सही खुराक ना मिलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम होने लग जाता है। कई दफ़ा थायराइड गदूद के मसाइल की वजह से कम होता है, या इवन बहुत ज़्यादा काम की वजह से भी वज़न में कमी आ जाती है। अब इस वज़न घटने की अलामात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि कैंसर के मरीजों में वज़न एक ख़ास तरीके या पैटर्न से कम होता है। ये वज़न का कम होना इस तरह होता है कि आप इसे सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस वजह से वज़न कम हो रहा है। इसमें आपके वज़न में तेज़ी से कमी आ जाती है और इसके साथ साथ जैसे आम अलामात में ऊपर बताया है कि पता होता है क्यों कम हो रहा है, लेकिन कैंसर में आपको कोई समझ नहीं आती कि क्यों ज़्यादा वज़न कम हो रहा है। अगर इस तरह की अलामात किसी में ज़ाहिर हो रही हैं तो हो सकता है किसी किस्म का कैंसर हो। कंफर्म करने के लिए और वहम से बचने के लिए उन्हें अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करना चाहिए। नंबर 2, क्रॉनिक फैटीग। दूसरी बड़ी अलामत जो कैंसर की तरफ इशारा करती है वो मुसलसल और दायमी थकावट का रहना है। जिस्म में हर वक्त कमज़ोरी महसूस होती है। ये जिस्म में थकावट और कमज़ोरी का रहना दूसरी वजूहात से भी हो सकता है, जैसे किसी में खून की कमी हो या कोई दूसरी बीमारी हो जैसे डायबिटीज़ में हो जाता है। उम्र ज़्यादा हो तो थकावट रहती है, कमज़ोरी महसूस होती है, लेकिन कैंसर के मरीजों में मुसलसल थकावट और कमज़ोरी रहती है और ये जानना ज़रूरी है कि क्यों होती है। देखें, कैंसर बुनियादी तौर पे जिस्म में खुलियों का नॉर्मल से तादाद में ज़्यादा होना होता है, मतलब उन्हें ग्रो करना पड़ता है। तो उन कैंसर के खुलियों को प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और ये तेज़ी से फैलने वाले खुलिये कैंसर के मरीज़ की खुराक में से न्यूट्रिएंट्स को जज़्ब कर लेते हैं और जिस्म के बाकी अज़ा में मौजूद सेहतमंद खुलियों को कम ग़िज़ाइयत मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी ताकत को पूरा नहीं कर पाते और जिस्म में कमज़ोरी रहने लग जाती है। जिस्म में बाकी वजूहात से होने वाली कमज़ोरी समझ में आ जाती है, लेकिन कैंसर के मरीजों में कोई ख़ास मर्ज या ग़िज़ा की कमी नज़र नहीं आती और बिना किसी ख़ास वजह के जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है। मुख्तलिफ टेस्ट में सब नॉर्मल होता है मगर फिर भी कमज़ोरी रहती है, थकावट रहती है, तो हो सकता है कैंसर का मसला हो। नंबर 3, परसिस्टेंट पेन। तीसरी बड़ी अलामत यह है कि जिस्म में मुस्तकिल दर्द रहने लग जाता है। हमारे जिस्म में दर्द का होना एक ऐसा अमल है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म में कोई ना कोई मसला हो रहा है। तब हम उसे पहचान के डॉक्टर से मशवरा करके उसका इलाज कराते हैं
तो अगर आपके जिस्म में दर्द की शिकायत रहती है और ये दर्द ऐसा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स जैसे पेन किलर वगैरह खा के नहीं जा रहा, या फिर कभी कभी थोड़ा बहुत आराम मिलता है लेकिन दोबारा से दर्द पैदा हो जाता है, तो ये कैंसर की एक अलामत हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैंसर के मरीजों में ये दर्द क्यों होता है। देखें, जब कैंसर के खुलिये तादाद में बढ़ते हैं तो उसका जो ट्यूमर होता है वो भी बड़ा हो जाता है। तो ये ट्यूमर या रसोली साथ के सेहतमंद टिश्यूज पे दबाव डालने लग जाता है। वहाँ पे नसें दब जाती हैं, जिसकी वजह से जिस्म के खासकर उस हिस्से में दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है। या फिर ये भी होता है कि कैंसर के खुलियों में से कुछ ऐसे केमिकल्स या कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी वजह से जिस्म में दर्द का एहसास ज्यादा हो जाता है। और बहुत से कैंसर के पेशेंट्स में मेटास्टेसिस होती है, यानी कैंसर के खुलिये जब फैलने शुरू होते हैं तो उसकी वजह से भी जिस्म में दर्द रहने लग जाता है। नंबर 4, स्किन चेंजेस। चौथी बड़ी अलामत आपकी जिल्द में तब्दीलियां नजर आने लग जाती हैं, जो कि दो तरह से हो सकती हैं। इसमें पहली तब्दीली आपकी जिल्द का पीला हो जाना है, यानी यरकान या जॉन्डिस का हो जाना है। जॉन्डिस की वजह से आपकी तकरीबन सारी जिल्द का रंग पीला हो जाता है, खासकर आंखों के सफ़ेद हिस्से में पीला रंग वाज़ेह तौर पे नजर आने लग जाता है। तो ये कैंसर की अलामत हो सकती है। ये खासकर पैंक्रियाज, जिगर या बाइल डक्ट में कैंसर की वजह से हो सकता है। दूसरा ये कि जिल्द में अगर कोई तिल या कोई मसा है और वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और उसकी साइड्स में जिल्द रफ हो जाती है। आम तौर पे आपने एक नॉर्मल बंदे में तिल या मसा देखा होगा, वो राउंड सर्कुलर शेप में होता है जो कि नॉर्मली हो जाता है। लेकिन कैंसर के तिल में ऐसा नहीं है, उसकी शेप रेगुलर सर्कुलर नहीं होती, उसकी साइड्स कटी फटी होंगी, उसके ऊपर की सतह एक जैसी नहीं होती, खुरदरी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग भी डार्क हो जाता है, साइज में इजाफा होता है। तो ये जल्द के खासकर कैंसर की तरफ इशारा करता है, जिसे कंफर्म करने के लिए आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजिम मशवरा करें। नंबर 5, चेंजेस इन यूरिन हैबिट्स। पांचवी बड़ी खास अलामत यह है कि जिनको कैंसर होता है उनमें यूरिन करने की आदत में तब्दीलियां आ जाती हैं। अगर आप में बार बार पेशाब आने का मसला रहता है, जब भी जाते हैं थोड़ा सा आता है, पूरा पेशाब नहीं आता, फिर से दोबारा कुछ देर बाद पेशाब की ज़रूरत महसूस होती है, या ऐसे महसूस होता है जैसे मसाना खाली नहीं हुआ, बाज़ दफ़ा वहाँ जलन और दर्द भी रहने लग जाता है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशाब में खून भी आने लग जाता है। तो ये पेशाब में तब्दीलियां प्रोस्टेट गदूद में कैंसर की तरफ इशारा करती हैं। नंबर 6, चेंजेस इन बाउल मूवमेंट्स। छठे नंबर पे खास अलामत यह है कि कैंसर का जिनको खतरा होता है उनमें बाउल मूवमेंट तब्दील होने लग जाती है, मतलब उन्हें टॉयलेट जाने की आदत में तब्दीलियां आ जाती। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कब्ज रहने लग जाती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उन्हें लूज मोशंस हो जाते हैं, पेट में कई दफ़ा दर्द रहने लग जाता है। और इस सूरत में भी आप जब पेशाब करते हैं तो फीसेस के साथ बाज़ दफ़ा खून भी आने लग जाता है। इस तरह की अलामत आमतौर पे पेट का या कोलोन के कैंसर की तरफ इशारा करती हैं। तो ये थी वो 6 खास अलामत जो कैंसर होने की तरफ इशारा करती हैं। इन अलामत का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए। अगर किसी में इस तरह की अलामत हैं तो बजाय वहम और गुमान में रहने के अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजिम मशवरा करें। और इस तरह की अलामत का मतलब ये नहीं है कि खुदा ना करे कैंसर ही है। ये अलामत सिर्फ कैंसर की तरफ इशारा करती हैं, जिन्हें वक्त पे पहचान के अगर है तो इलाज करा के खुद को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। हम किसी अगली वीडियोज़ में आपको जिस्म के मुख्तलिफ किस्म के होने वाले कैंसर के मुख्तलिफ अलामत बताएंगे, या फिर अगर आप कोई ख़ास किस्म के कैंसर की अलामत जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उस पर आपके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।